मानसून अवधि में वो जो हमारे डीजल ईंधन की खपत होती है उससे करीब 70-80% और बढ़ जाता है। नवंबर में तो बारिश नहीं होती सर, दिसंबर में तो बारिश नहीं होती सर, लेकिन नवंबर दिसंबर में भी पंपिंग सेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इक्विवेलेंट देखें तो 2024 में जो डीजल की खपत हुई है नवंबर में, वही नवंबर में खपत 2025 में भी होनी चाहिए सर उसके अनुसार। तो ऑफिस में क्या संडे को भी सर काम होता है? ऑफिस एक्सपेंसेस जो आप लोग लिखते हैं, ऑफिस का जो डीजल इस्तेमाल होता है, क्या संडे को भी सर इतना इस्तेमाल होता है सर? जो हमारे सफाई निरीक्षक हैं या जेई वगैरह इंस्पेक्शन करते हैं, उसके अलावा तो ज़्यादातर गाड़ियाँ संडे को यूज नहीं होती है। इस अक्टूबर में, इस नवंबर में सर कितने पूरे डीजल की खपत हुई है सर? अक्टूबर में जो हमारे 2025 की बात कर रहा हूँ सर। पानी की निकासी लगभग बंद हो गई। इस नवंबर में जब पानी की निकासी बंद हो गई, सारा काम बंद हो गया, नवंबर में कम हो जाएगा, लेकिन 2024 की जब हम प्रशासक काल की बात करते हैं उस समय सब कुछ ज़्यादा है सर, जिसमें ज़बरदस्ती डीजल या तो दिखाया गया। क्या गाड़ियाँ दिन भर चल रही हैं? क्या आप पूरे ऑफिस की गाड़ियाँ दिन भर दौड़ रही हैं? और कितने, क्या हज़ार किलोमीटर पर डे चल रही हैं सर? ये सारे सवाल तो सर कहीं ना कहीं जनता के मन में सवाल तो पैदा करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, इसको मैं लिखवा लूँगा। अभी वो जो कर्मचारी हैं, सहायक अकाउंटेंट, वो छुट्टी पे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नगर निगम में डीजल को लेकर के, कि आखिर एक वक्त में डीजल की खपत बहुत ज़्यादा और फिर अचानक कम कैसे हो जाती है। तो आज हम नगर निगम में हैं तो एमएनए सर, सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जो नगर निगम की खपत, नगर निगम में जो डीजल्स की खपत थी वो पहले बहुत ज़्यादा थी जब प्रशासनिक काल था, जब प्रशासन का पूरा हस्तक्षेप था नगर निगम पे। इसके बाद जैसे जैसे वक्त आता है चुनाव का, फिर वो डीजल की खपत कम होने लगती है। क्या काम कम हो जाता है या काम की स्पीड डाउन हो जाती है? क्या रीज़न क्या होता है? नहीं, देखिए, जो हमारे 12 महीने में 3-4 महीने बेसिकली जो बारिश का होता है मानसून अवधि वाला, ये मान के चलिए कि 15 जून से लेके 15 सितंबर, कभी-कभी 15 अक्टूबर तक, इस दौरान सबसे ज़्यादा जो डीजल ईंधन की खपत होती है। कारण यह है कि उस समय हमारे 3-4 वार्ड ऐसे हैं जो, चाहे सलेमपुर हो, कृष्णा नगर हो, शिवपुरम हो, वहाँ जल भराव की समस्या ज़्यादा हो जाती है। अन्य वार्डों से पानी उसी वार्ड से होके गुजरते हैं, तो उसकी निकासी के लिए हमें जो हमारे पास संसाधन रहते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो, टैंकर हों, इसके साथ-साथ पंप है, और कभी-कभी हमें बाहर से भी पंप मंगवा के और टैंकर मंगवा के पानी की निकासी करवानी पड़ती है। जैसे कि इस बार भी हुआ कि हमारे 2 पंप, एक पेयजल निगम से हमने मंगवाए थे बड़े पंप, और एक पंप और थे किराए पे मंगवाए थे, जो 5-5, 6-6 लीटर पर आवर तेल जिसमें खपत होती है। तो उन 3-4 महीनों में मानसून अवधि में वो जो हमारे डीजल ईंधन की खपत होती है उससे करीब 70-80% और बढ़ जाता है, लगभग डबल की स्थिति में आ जाता है। सर, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही बात आपने कही कि जिस समय मानसून सीजन होता है, जब बारिश होती है, उस वक्त खपत होना चाहिए। सर अक्टूबर नवंबर में भी बारिश होती है क्या सर? नहीं, जो सितंबर का पानी है लगभग वो जिसे तालाब या जो तो नवंबर में तो बारिश नहीं होती सर, दिसंबर में तो बारिश नहीं होती सर, लेकिन नवंबर दिसंबर में भी पंपिंग सेट का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, अमूमन नहीं होता, लेकिन जो घरों का पानी है, अभी आप हमारे 1-2 वार्ड हैं इस समय भी, जैसे 36 नंबर में आज की डेट में भी पंप चल रही है, कभी-कभी हमें निकासी करनी पड़ती है। इस समय डीजल की खपत कितनी है सर? अगर मान लीजिए उसके अनुसार आज भी अगर हम इक्विवेलेंट देखें तो 2024 में जो डीजल की खपत हुई है नवंबर में, वही नवंबर में खपत 2025 में भी होनी चाहिए सर उसके अनुसार। तो लगभग उसी के पैरेलल रहती है, क्योंकि जो बारिश के महीने के बाद जो तालाब वगैरह हैं उसमें जो पानी भरे रहते हैं, और जो घरों का पानी डेली यूज का है, या जो लोग गाय पाले हैं गो, और तो उनके पानी, गाय के धुलने वगैरह का, वो पानी अमूमन नालियों में जाता है, उसकी निकासी नगर निगम करवाता है। तो उसके लिए भी हमें डीजल पंप, इलेक्ट्रिक पंप के यूज करने पड़ते हैं। रही बात नवंबर 2024 या अक्टूबर 2024 में, तो उस समय जो खर्च हुआ रहा होगा, क्योंकि मैं दिसंबर से आया तो मेरी बहुत जानकारी में नहीं है, लेकिन इस तरह के, चूँकि अभी हमारी ऑडिट भी हुई थी, इस तरह का कोई मैटर नहीं आया कि बहुत ज़्यादा खर्च हो गया था या जितना होना चाहिए था बारिश सर मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए अगर आप देखेंगे जॉन डेरा आपके पास कोई गाड़ी होगी सर, ये 4,49,000, 4.5 लाख रुपए का सिर्फ 15 दिन में डीजल खपत हुई है, वो भी नवंबर में 15 दिन में। तो ऐसे ऐसे जो खपत हुई है सर, ये आपको लगता है कि इतनी सारी खपत आपके जॉन डीरे जेसीबी ने 1.5 लाख रुपए इस्तेमाल किए,
ऑफिस एक्सपेंसेस सर सबसे बड़ी चीज़ सोचने वाली है। ऑफिस ने 3.5 लाख रुपए 15 दिन में लिए, फिर अगले 6.5 लाख रुपए लिए। तो ऐसे अगर आप देखें तो ऑफिस में क्या संडे को भी सर काम होता है? ऑफिस एक्सपेंसेस जो आप लोग लिखते हैं, ऑफिस का जो डीजल इस्तेमाल होता है, क्या संडे को भी सर इतना इस्तेमाल होता है सर? संडे में भी डीजल्स हैं सर? नहीं ऑफिस के लिए सिर्फ बोला हूँ सर। जेसीबी की बात हटा दी है मैंने, बाकी बाहर की गाड़ियों की हटा दी है मैंने सर। नहीं, ऑफिस का अमूमन संडे के दिन अगर कोई अधिकारी वगैरह विजिट कर रहे हैं या जो हमारे ये कैंपर होते हैं, कैंपर के माध्यम से जो हमारे सफाई निरीक्षक हैं या जेई वगैरह इंस्पेक्शन करते हैं, उसके अलावा तो ज़्यादातर गाड़ियाँ संडे को यूज नहीं होती है। लेकिन सर मेरे पास जो रिपोर्ट है इसमें संडे को भी इस्तेमाल किया गया सर, 250-250 लीटर सर, 300 लीटर और गाड़ियों में जो है डीजल गया। तो सर ये नहीं लग रहा कि गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोल है जिसका इस्तेमाल अभी तक किया जा रहा था, या हो सकता है कि अभी किया जा रहा हो? डेटा आएगा तो शायद उससे भी स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, एक और चीज़ें होती है जो ऑफिस यूज में दिखाते हैं। हमारा यहाँ फॉगिंग मशीन चलती है। फॉगिंग मशीन में लगभग 20 लीटर डीजल एक बार में लगता है और 8-10 लीटर पेट्रोल, 2-3 लीटर पेट्रोल। तो वो जो यूज होता है वो अमूमन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, करीब जो है 30 नवंबर के आसपास तक डीजल उसमें फॉगिंग मशीनों के माध्यम से फॉगिंग करवाई जाती है, तो उसमें यूज होता है। तो हो सकता है उस समय ये फॉगिंग मशीन का भी रहा हो जिसको इन्होंने कार्यालय में दिखाया, क्योंकि उसके लिए अलग से कोई व्हीकल तो है नहीं, तो वो फॉगिंग मशीन का फॉगिंग मशीन अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है सर? इस समय ठंड में नहीं होती, वो अमूमन अभी अभी जो नवंबर बीता है सर, इसमें किया जा रहा था? हाँ, नवंबर में चल रही थी हमारे सभी वार्डों में। इसमें सभी जो हमारे पार्षदगण हैं उनके द्वारा भी कहा जाता है, पब्लिक की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये फॉगिंग मशीन हमारी 30 नवंबर तक, विशेष तौर पर चूँकि डेंगू वगैरह के सीजन रहते हैं, तो उस समय चलाई जाती है। तो सर अभी अगर ये देखूं, अभी इस अक्टूबर में, इस नवंबर में सर कितने पूरे डीजल की खपत हुई है सर? अक्टूबर में जो हमारे 2025 की बात कर रहा हूँ सर। अक्टूबर में भी जो मानसून अवधि थी उससे कुछ कम हुई थी, एग्जैक्ट तो डेटा भी याद नहीं मुझे। और नवंबर में उससे भी कम हो गया, क्योंकि नवंबर में जैसे पानी की निकासी लगभग बंद हो गई थी। हाँ तो सर इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सर कि इस नवंबर में जब पानी की निकासी बंद हो गई, सारा काम बंद हो गया, नवंबर में कम हो जाएगा। लेकिन 2024 की जब हम प्रशासक काल की बात करते हैं उस समय सब कुछ ज़्यादा है सर। अक्टूबर का सर आपके पास रिपोर्ट है सर, आप बता पाएंगे कितना डीजल एक्सपेंसेस हुए थे टोटल? मैं ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ, जबकि जो आउटसोर्स किया गया रहता है उसके डीजल सर वो लोग बेयर आउट करते हैं। नहीं, आउटसोर्स नहीं, पूरी यहाँ जो है आउटसोर्स केवल मैन पावर है। जो भी व्हीकल है, ट्रैक्टर है, जेसीबी है, टाटा एस है, या जो कार्यालय की गाड़ियाँ हैं, और उसके साथ साथ फॉगिंग मशीन, सबका वाहन जो है नगर निगम करता है। यहाँ आउटसोर्स का 24 में 2024 अक्टूबर का डेटा आपके पास होगा सर? नहीं, अभी जो हमारे वो कर्मचारी वो उस छुट्टी पे हैं, तो अभी तो मेरे पास 24 का डेटा नहीं है। लेकिन यहाँ जो है आउटसोर्स से कोई भी ईंधन यूज नहीं किया जाता, सब ईंधन जो है नगर निगम के माध्यम से ही। मतलब मेरा जो सवाल है कि क्या जो जिस नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जो डेटा फिलहाल है, संडे को भी डीजल का इस्तेमाल किया गया है, फॉगिंग मशीन्स के लिए अलग हो गई, ऑफिस एक्सपेंसेस के भी डीजल्स, हर जगह के डीजल संडे को भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और वो भी अधिकता में बहुत ज़्यादा वो देखा गया। जैसे ही नेक्स्ट मंथ आता है सर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, लगभग आप 70% डाउन हो जाता है सर। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उसकी जांच होनी चाहिए? कहीं ना कुछ ऐसा झोल है या ऐसा कोई समस्या दिखती है जिसमें ज़बरदस्ती डीजल या तो दिखाया गया? क्या गाड़ियां दिन भर चल रही हैं? क्या आप पूरे ऑफिस की गाड़ियां दिन भर दौड़ रही हैं? और कितने, क्या हज़ार किलोमीटर पर डे चल रही हैं? सर ये सारे सवाल तो सर कहीं ना कहीं जनता के मन में सवाल तो पैदा करेगा ही करेगा, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, जो संडे के बारे में आप कर रहे हैं कि संडे में मैंने कहा कि 2-3 गाड़ियाँ जो हमारी कैंपर की हैं बेसिकली वही यूज होती हैं। और ये जो हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो कभी-कभी निरीक्षण पे जाते हैं। इसके अलावा फॉगिंग मशीन है, तो जो कार्यालय में पर हाँ, तो लेकिन ये संडे को वर्किंग डे के बनिस्बत में जो संडे है, संडे को कम डीजल खपत होती है, ये तो है। लेकिन अगर लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, यही मगर आप कह रहे हैं कि वनस्पत जो है बिल्कुल कम होना चाहिए, लेकिन उस दिन सर इक्वल है सर, इक्वल है, बिल्कुल ही इक्वल है सर। किसी भी दिन अगर आप उठा करके देखेंगे तो सब दिन इक्वल है सर, लगभग 250, 300, 350, 250 ऐसे ही चल रहा है सर। नहीं, इसको मैं दिखवा लूँगा। अभी वो जो कर्मचारी हैं सहायक अकाउंटेंट वो छुट्टी पे हैं, तो 2-4 दिन में आएंगे, तो इसको मैं उस समय का बिल निकलवा के दिखवा लूँगा कि इक्वल कैसे आए, मतलब क्या कारण रहा कि सभी कार्यालय की गाड़ियाँ भी चली और फॉगिंग मशीन भी चली, और जो ट्रैक्टर वगैरह है जो टाटा उसकी आप बात करें जॉन डियर वगैरह की, तो वो सब कैसे चली, क्या रहा। तो इस संबंध में
ज़रूरी है कि मतलब उसमें जानकारी ली जाए कि वर्किंग डे और छुट्टी के दिन सामान कैसे रहा। धन्यवाद सर। मैं समझता हूँ कि निष्पक्ष चीज़ें बिल्कुल साफ तौर पर ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके पास आनी चाहिए, वो लेकर के हम आएंगे। और सवाल ये भी कि आखिर 2024 में सितंबर अक्टूबर का भी डीजल खपत कितना, और साथ में अगर हम 2025 की बात करें तो सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में डीजल खपत कितना, इसका डेटा हम लेकर के आएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि वास्तव में गड़बड़ था नहीं था, जाँच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जाँच होती है तो क्या कुछ होता है। देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।